मंदिर का चमत्कार। अर्जुन का जीवन पहले सरल लेकिन खुशहाल था। वो एक छोटे से कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसकी प्रेमिका माया उसकी दुनिया का सबसे उज्जवल हिस्सा थी। उनके बीच का प्रेम गहरा और सच्चा था। हर सुबह वे साथ उठते, एक दूसरे के लिए चाय बनाते, गलियों में टहलते और अपने भविष्य के सपने साझा करते। माया की हंसी अर्जुन के जीवन को रोशन कर देती थी और अर्जुन का प्यार माया को सुरक्षा और खुशी देता था। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं रहता। एक दिन किसी अनजान कारण या पारिवारिक दबाव के चलते माया अचानक अर्जुन से दूर हो गई। उसे एक दूसरे की जुदाई ने गहरा शून्य और दर्द दिया। अर्जुन ने हर जगह उसकी तलाश की, संदेश भेजे, फोन किए, मित्रों से मदद मांगी, लेकिन सब व्यर्थ गया। माया कहीं नहीं मिली। अर्जुन का दिल टूट गया। हर जगह उसे माया की यादें सताती थी। जिस घर में दोनों हंसते थे, अब केवल सन्नाटा और उदासी थी। उसकी नींदें टूटी, खाने का मन नहीं था और हर पल केवल माया के विचारों में खोया रहता। एक दिन उसके मित्र ने सुझाव दिया, अर्जुन, क्यों न मंदिर जाकर प्रार्थना करो? भगवान सच्चे दिल की प्रार्थना कभी नहीं नकारते। अर्जुन ने शुरू में ये विचार मजाक समझा, लेकिन उसके भीतर की खिन्नता और माया के बिना खालीपन ने उसे मंदिर की ओर खींच लिया। उसने सोचा, यदि मैं सच्चे मन से प्रार्थना करूं, शायद माया वापस आए मंदिर का रास्ता और भक्ति। अर्जुन ने रोज सुबह सुबह मंदिर जाने का संकल्प लिया। मंदिर तक का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसका मन हर कदम पर आशा और विश्वास से भरा रहता। मंदिर का वातावरण उसे शांति और प्रेरणा देता। दीवारों पर देवताओं के चित्र, घंटियों की मधुर आवाज और सुवासित धूप, ये सब उसकी आत्मा को सुकून देते। अर्जुन घंटों बैठकर दीपक जलाता, फूल चढ़ाता और माया के लौट आने की प्रार्थना करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पुजारी भी उसकी स्थिति देखकर प्रभावित हुए। सच्चे प्रेम और श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पुजारी ने कहा, अर्जुन का जीवन अब मंदिर के बिना अधूरा था। लोग उसके अजीब व्यवहार पर हंसते, कहते कि माया कभी लौटकर नहीं आएगी। लेकिन अर्जुन ने कभी आशा नहीं खोई। कठिनाइयां और परीक्षाएं समय बीतता गया। अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी समाज के लोग उसे ताने मारते, कभी परिवार वाले कहते कि वो अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। फिर भी अर्जुन ने अपने प्रेम और विश्वास में कमी नहीं आने दी। एक दिन मंदिर में दीपक जलाते हुए अर्जुन ने मन ही मन कहा, भगवान, यदि मेरा प्यार सच्चा है और मेरी भक्ति सही है तो मुझे माया वापस दिला दो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। उसकी प्रार्थना इतनी गंभीर और सच्ची थी कि मंदिर में एक अलग ही शांति और ऊर्जा फैल गई। हल्की हवा चली, दीपक अपने आप चमक उठे और चारों ओर रोशनी का आभास हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक चमत्कार का संकेत था। अर्जुन की आशा और धैर्य, अर्जुन की भक्ति निरंतर जारी रही। वो रोज सुबह उठता और मंदिर जाता। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू होते, कभी चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो भगवान से केवल माया की वापसी की प्रार्थना नहीं करता था, वो अपने जीवन में शांति और धैर्य पाने की भी प्रार्थना करता। माया की यादें उसे हर कदम पर सताती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका जीवन अब केवल मंदिर, भक्ति और माया के प्रेम में केंद्रित था। चमत्कार का आरंभ एक शाम, जब सूर्य अस्त हो रहा था। अर्जुन मंदिर में अपने ध्यान में मग्न था। उसने मन ही मन माया का नाम लिया और उसकी वापसी के लिए प्रार्थना की। उसी समय दीपक की रोशनी अजीब तरह से बढ़ गई। हवा हल्की हल्की चलने लगी और मंदिर के वातावरण में सुखद खुशबू फैल गई। अर्जुन को लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी है। उस रात अर्जुन की नींद भी अनूठी थी। उसने सपना देखा कि माया उसकी ओर आ रही है और दोनों की आंखों में प्रेम और आस्था की चमक थी। माया का लौटना कुछ दिन बाद। माया अर्जुन के सामने आ गई।
उसकी आंखों में पछतावा और प्यार दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं वापस आई हूं। मैं समझ गई थी कि तुम ही मेरे जीवन का सही हिस्सा हो। अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हारा विश्वास नहीं खोया। भगवान ने हमारी भक्ति और प्यार को देखा मंदिर की घंटियां जैसे उनके प्रेम की पुष्टि कर रही थी। दोनों की बाहों में सारी दुनिया की खुशियां समा गई। जीवन का नया अध्याय अर्जुन और माया का पुनर्मिलन केवल प्रेम की शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये विश्वास, भक्ति और धैर्य की भी कहानी थी।